दोस्तों यहाँ पर जो मांग उठ रही है कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा 2022 का जो विज्ञापन है इसको रद्द करके नई भर्ती की मांग की जाए। सबसे पहले तो मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। जी हाँ, आप जहाँ से भी हों, अगर आप चाहते हैं कि ये भर्ती रद्द हो तो आप कमेंट करिए, और अगर आप चाहते हैं कि रद्द ना हो तो भी बताइए। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी सामने आ रहे हैं जो मतलब कुछ भी मांग कर रहे हैं। क्या मतलब निकलता है इसका? आप नई वैकेंसी जारी होने जा रही है तो ये दो भर्तियां अगर सरकार करने के पक्ष में है, अगर वो दो परीक्षाएं करवा सकती है, तो हु आर यू भाई? आप क्यों डिमांड कर रहे हो कि ये जो भर्ती है इसको रद्द करके नया विज्ञापन में इस भर्ती को शामिल किया जाए? मैं बिल्कुल इससे असहमत हूं कि इस प्रकार की मांग की जानी चाहिए। हालांकि आपकी क्या राय है? आप ही जनता हैं, आप ही जनार्दन हैं, आप ही सर्वोच्च हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल यहाँ पर एडेड माध्यमिक विद्यालयों की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी और पीजीटी भर्ती को लेकर युवा मंच ने नई मांग उठाई है। अब यहाँ पर युवा मंच से मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि क्या आपने जितने भी टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट हैं, क्या आपने सबकी मंशा को समझ लिया है? क्या आपने सबसे राय लेकर ये मांग उठाई है, या आप जो समझते हैं बस वही चीज़ सब पर लागू हो जाएगी? इसको दोस्तों इस प्रकार से नहीं लेना चाहिए। एग्जैक्टली दो भर्तियां हैं, दोनों को अगर सरकार करवा रही है पूरी, तो उसे पूरी करवाने दीजिए ना। क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर दो परीक्षाएं किसी अभ्यर्थी को देने को मिल गया? हो सकता है उसका एक पेपर खराब चला जाए, दूसरा अच्छा चला जाए, ठीक है ना? तो ये मांग तो बिल्कुल जो है जायज़ नहीं मानी जा सकती। और फिलहाल यहाँ पर टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन रद्द कर इसे नए विज्ञापन में शामिल कर नई भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार को संबोधित ज्ञापन भेजा गया है। मतलब ये मांग क्या जायज़ है? आप एक बार बताना ज़रूर, ठीक है? मैं अपनी जो राय है, मैं तो एक आदमी हूँ, मैं तो बस अपनी राय ही बता सकता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाकी आप लोग तो बहुत बड़ी संख्या में है ना, आप लोग खुद इस बात को बताइए कि क्या ये जो भर्ती है 2022 की, इसको रद्द करके इसे मर्ज किया जाना चाहिए आने वाली शिक्षक भर्ती में, या फिर दो परीक्षाएं उचित हैं? मेरे हिसाब से तो दो परीक्षाएं होनी चाहिए। 2022 की परीक्षा होने दीजिए, आगे पीछे हो जाएगी, और नई भर्ती की परीक्षा भी होने दीजिए, वो भी आगे पीछे हो जाएगी। दो भर्तियों में शामिल होने का अभ्यर्थियों को मौका मिल रहा है, उसे एक में काहे लोग मिलाना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो भी कुछ भी बात कही गई है कि अभी कुछ महीने परीक्षा नहीं आयोजित की जा सकेगी, सभी लोग जानते हैं। ऐसे में फिलहाल यहाँ पर जो मांग है, जो कुछ भी मांग की जा रही है, अब सब कुछ आप जानते ही हैं। आपको ये भी पता है कि 4163 पदों के लिए आवेदन लिए गए थे, अभी तक परीक्षा नहीं हो सकी है, और संभावना बन रही है कि अगर परीक्षा होगी तो मार्च के बाद ये परीक्षा करवाई जा सकेगी, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से मार्च के बाद ही चयन आयोग की परीक्षा संभव है। कारण ये है कि जनवरी में तो नहीं हो सकता, और जनवरी में तो टीईटी के होना भी संभव नहीं है। इसके बाद फरवरी मार्च में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, तो मार्च के बाद ये परीक्षा हो। मैं कह रहा हूँ कि अप्रैल के बाद हो, मई के बाद हो, लेकिन परीक्षा होनी चाहिए। नए विज्ञापन के लिए अलग से परीक्षा करवाई जाए, और जो पुराना विज्ञापन है इस पर परीक्षा अलग से ही होनी चाहिए। मैं तो भाई यही जानता हूँ। आगे बढ़ते हैं। पुलिस भर्ती में होमगार्ड को भी उम्र में 3 साल की छूट। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पुलिस भर्ती में 3 साल की छूट मिल गई थी, तो होमगार्ड भर्ती में भी उसी प्रकार से 3 साल की छूट प्रदान की गई है। तो इसके लिए तो मैं राज्य सरकार का आभारी रहूँगा, बहुत सारे बच्चे इसमें शामिल हो पाएंगे, ठीक है? तो चलो ये अच्छी बात है। और कोई भी जानकारी है वो आपको uppbp.gov.in पर जाकर आप पता कर सकते हैं। मार्च महीने के बाद ही चयन आयोग की भी परीक्षा संभव, तो ये खबर बार बार आज के अखबारों में है। चलो अच्छी बात है, मार्च के बाद हो चाहे जब हो, परीक्षा होनी चाहिए। हालांकि दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो विज्ञप्ति यानी कि विज्ञापन संख्या 51 को रद्द किया गया है, तो देखो दो बातें होती हैं। जब भी कोई घटना घटती है ना, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दो पहलू होते हैं। अब जो लोग इसमें पास हुए हैं वो तो कह रहे हैं कि हमारा इंटरव्यू करवा दो, ठीक है? वो नहीं चाहते कि ये भर्ती रद्द हो। लेकिन जो लोग फेल हुए हैं या जो प्रभावित हुए हैं, वो इस भर्ती के रद्द होने से बहुत खुश हैं। तो फिलहाल जो पास हुए अभ्यर्थी हैं उन्होंने कहा है कि इंटरव्यू करवाया जाए। फिलहाल ये मांग रखी गई है, सबकी अपनी अपनी मांग होती है, सब लोग अपनी मांग रखने के लिए स्वतंत्र भी हैं। अब यहीं पर एक खबर और भी निकल के आ रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभ्युदय कोचिंग जो चल रही है उसमें कोऑर्डिनेटर की जो भर्ती होती है ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से होती है, और इसमें योग्यता क्या है कि पीसीएस मुख्य परीक्षा पास अभ्यर्थी ही कोर्स कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। लेकिन नियमों को ताक पर रखकर भर्ती हुई आउटसोर्सिंग कंपनी अवनी परिधि एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से
अभ्यर्थियों के पीसीएस मुख्य परीक्षा पास किए जाने के सत्यापन के लिए यूपीपीएससी को पत्र लिखा गया। यूपीपीएससी ने यह कहकर पत्र वापस कर दिया कि वह प्राइवेट कंपनी के लिखे पत्र पर सत्यापन नहीं कर सकती। ऐसे में समाज कल्याण विभाग की ओर से सत्यापन के लिए पत्र भेजा जाए तो वह कार्य करेगा। तो मतलब ये था ना कि समाज कल्याण विभाग की अभ्युदय कोचिंग में कोर्स कोऑर्डिनेटरों की भर्ती में यूपीपीएससी से सत्यापन कराने के नाम पर भी खेल किया गया। पिछले 2 वर्षों से सत्यापन कराने की फाइल दबी रही। अगर तुरंत सत्यापन होता तो अयोग्य अभ्यर्थी जो है वो सामने आ ही नहीं पाते, वो बाहर हो जाते। तो साठ गांठ के चलते फाइल धूल फांक रही है। वहीं साक्षात्कार की फाइल भी गुम हो गई है। चलो ये खबर भी है। और इसी के साथ केंद्र ने राज्यों से 2010 से पहले नियुक्ति शिक्षकों का मांगा ब्यौरा। तो मतलब यहाँ पर जो अभी तक टीटी पास, मतलब जो ऐसे भी अध्यापक हैं जो टीटी पास नहीं कर पाए हैं, और आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने सभी के लिए टीटी को अनिवार्य कर दिया है। सितंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि जिनकी भी सेवाएं अभी 5 साल से ज़्यादा हैं, अगर वो 2 साल में टीटी पास नहीं करते हैं तो फिर उनकी सेवा समाप्त हो सकती है किसी भी समय। तो लगभग हर राज्य में ऐसे बहुत सारे टीचर हैं। तो केंद्र अब थोड़ा सकारात्मक मूड में दिख रहा है। हो सकता है कि ऐसे जो टीचर हैं जो टीटी पास नहीं हैं उनको राहत मिल सकती है। तो फिलहाल जानकारी मांगी गई है। जानकारी कलेक्ट करके 16 तारीख तक सभी राज्यों को देना है और ये भी बताना है कि किस आधार पर उन्हें ये छूट मिलनी चाहिए। केंद्र ने यह भी पूछा है कि ऐसे शिक्षकों को राहत देने के लिए कानूनी या नीतिगत स्तर पर क्या विकल्प हो सकते हैं। इस पर राज्य सरकार उन्हें स्पष्ट राय दे। और एक खबर और भी है कि यूपी के 1700 से अधिक लिपिकों का बढ़ेगा वेतन। खैर इससे हमारा आपका क्या लेना देना, ठीक है ना। जब आप लिपिक बन जाएंगे तब देखा जाएगा। और ये खबर भी आज के कई अखबारों में है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि मार्च के बाद ही चयन आयोग की परीक्षा संभव। और एक न्यूज़ और है, मैं आपको बताना चाहता हूँ स्कॉलरशिप वाले मैटर पर। तो 709 वन रक्षक पद पर साक्षात्कार के लिए 5111 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। तो यूपीएससी की ओर से भर्ती करवाई जा रही थी, तो अब इनका इंटरव्यू होना है जिसमें 5111 अभ्यर्थी जो है चयनित हुए हैं। 693 वन रक्षक व अन्य जीव रक्षक के 16 पदों पर यह भर्ती होनी है। खैर ये सब तो है। और इसके तो हाँ, ये खबर आपके काम की हो सकती है। 13 तक बायोमेट्रिक काउंटर पर सत्यापन कराना जरूरी। तो मतलब ये है ना कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण की ओर से छात्रवृत्ति को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है कि बिना बायोमेट्रिक सत्यापन कराए छात्रवृत्ति फार्म सबमिट करने वाले अभ्यर्थियों को 12 एवं 13 जनवरी को विश्वविद्यालय के बायोमेट्रिक काउंटर पर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। कुछ बच्चों ने पूछा था इसके बारे में, तो ये खबर थी, तो मुझे लगा कि इसको बताना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया गया है। तो सिलेबस जो था उसमें क्या क्या चेंजेज हो सकते हैं, पिछली बार क्या सिलेबस था, किस प्रकार का प्रश्न पत्र आया था, किस आधार पर अभी आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आवेदन अभी आप कर सकते हैं 22 तारीख तक। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। तो आप लोग इस वीडियो को अभी जाके क्लिक कर लें और इसे तुरंत वॉच कर लें। एटलीस्ट शुरू के जो इसके 2-3 मिनट है ना, उसको आप देख लें, आपको बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, ये बात जो सबसे पहले न्यूज मैंने आपको बताई थी कि 2022 की टीजीटी पीजीटी को रद्द करके नया विज्ञापन जारी किया जाए, इस पर आप कितना सहमत हैं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और साथ ही साथ हो सके तो इसके बारे में अपने फेसबुक पेज, ट्विटर पर भी 2 लाइन आप लिख दीजिएगा। जो भी आप पक्ष में हैं विपक्ष में हैं, एटलीस्ट पता तो चले जनता चाहती क्या है। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।